मेरा नाम तो आप जानते होंगे, इंग्लिश विद मास्टर जी। इस वीडियो में बात करने वाले एक टेंस, जो टेंस इंग्लिश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप इंग्लिश को कैसे लिखेंगे और वो बोलेंगे। ये आपको एक नियम बताता है, सिंटैक्स बताता है कि कैसे टेंस को हम प्रयोग कर सकते हैं। टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तीसरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमें क्या बताता है, मतलब प्रेजेंट के टाइम को बताता है कि वह क्या कर रहा है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमें पास्ट की बातें, जैसे भूतकाल की बात को बताता है कि वह क्या किया है, क्या किया है। और तीसरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये हमें फ्यूचर की बातें बताएगा कि वह आने समय में क्या करेगा। पहला देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको देख लेते हैं, इसको कैसे डिफाइन करते हैं। इट इंडिकेट्स द करेंट और रिसेंटली एक्शन। जो करेंट और रिसेंटली एक्शन होते हैं रिलेटेड टू द टाइम, मतलब इस टाइम के संबंध में जो करेंट एक्शन और रिसेंटली एक्शन दोनों मतलब सेम ही होता है। जो होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा है। जैसे इसमें क्या होता है, इसमें जो हिंदी जो वाक्य में देखते हैं, तो हिंदी वाक्यों में ता का प्रयोग हुआ होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ते, तो, तौ, ती, ता, तू इत्यादि शब्दों का प्रयोग हुआ होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम मानेंगे। उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे तो देख लेते हैं एग्जांपल। वह है पढ़ता है, तो यहाँ पे वह है पढ़ता, तो वह के लिए तो हम इतना तो इंग्लिश जानते ही होंगे कि वह को हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं, ही कहते हैं। और वह जब लड़की होगी तो सी कहते हैं, ठीक है, तो जानते ही हैं। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे ही रीड्स। अब यहाँ पे यस क्यों आया, बहुत लोग कन्फ्यूजन होंगे क्योंकि यह प्रेजेंट टेंस है, तो इसमें यस या ई एस का प्रयोग तो होता ही होगा। यस और ई एस का प्रयोग कहाँ होता है तो पहले देखते हैं, तो नोट यहाँ पर देखते हैं। ही सी इट के साथ यस का प्रयोग होगा या ई एस का प्रयोग होगा। और बाकी सीज के साथ, जैसे दे हो गया, आई हो गया, वी के साथ हमेशा यस का या ई एस का प्रयोग नहीं होता है। और यस ई एस का प्रयोग इसके साथ होता है। और जैसे एक और देखते, जैसे रीड लिखा है तो यहाँ पे यस का प्रयोग होगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे तो रीड्स हो जाएगा। वहाँ पे और क्या, जैसे गो माने जाना होता है, यहाँ पे यस बस नहीं लगेगा, क्यों, यहाँ पे ई एस लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यदि किसी वर्ब की या वर्ड के लास्ट में ओ आए, आई आए, ई आए एक्सेट्रा, यदि इनमें से कोई भी आ जाए तो हमें क्या लगाना है, ई एस लगाना है। यस नहीं लगेगा, क्या लगेगा, ई एस लगेगा, यस नहीं लगेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए ई एस लगाएंगे। तो यहाँ पे ही रीड्स, यहाँ पे डी आया है, इसमें से कोई आया है, ओ आई ई में से कोई आया है लास्ट में, नो नहीं आया ना, तो यहाँ पे यस बस लगेगा। यदि इसमें से ओ आया होता, आई आया होता, ई आया होता तो हमें क्या लगाना पड़ता, ई एस लगाना पड़ता। किसमें बनाने के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने के लिए, ठीक है। तो समझ में आया, वह पढ़ता है तो ही रीड्स हो जाएगा, ठीक है। तो अगला टेंस देखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो हमें क्या बताता है, भूतकाल की बातों को, पिछले बीते हुए समय को बताता है। इसमें क्या लिखा गया है, यह काल हमें पिछले घटित बातों को बताती है। इसमें क्या प्रयोग हो सकता है, किया था या किया या करता था इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह किताब पढ़ा या वह किताब पढ़ा या वह किताब पढ़ता था, दोनों का इंग्लिश क्या होगा, तो वह का तो जानते ही होता है। किताब का द बुक होता है, पढ़ा तो यहाँ पहले ही हो जाएगा, पढ़ा का इंग्लिश हो जाएगा रीड हो जाएगा, और द बुक हो जाएगा, किताब द बुक हो जाएगा। यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है कि नोट, जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। और वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, जैसे कुछ वर्ब हम लिख देते हैं जो इम्पोर्टेंट है। और भी वर्ब यदि जानना हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, उसका एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। जैसे रीड का सेकंड फॉर्म रेड होता है, थर्ड फॉर्म भी रेड होता है, लेकिन बस हमको प्रोनाउंसिएशन इसका देखो, यहाँ पे रेड हो जाएगा, यहाँ पे रेड हो जाएगा, पर स्पेलिंग तीनों का क्या होता है, सेम होता है। गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है, थर्ड फॉर्म गोन होता है। लेट का तीनों फॉर्म क्या होता है, लेट ही होता है। पुश का पुश्ड होता है, पुश में ढकेलना होता है, लेट में देना भी होता है, क्या कुछ किसी को आ गया, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए पहले क्या लिखेंगे, वह का हिंदी ही हो जाएगा,
जैसे एक और एग्जांपल दे देते हैं, मैं जिसने बोल देता हूँ मैं वहाँ गया, क्या इंग्लिश हो जाएगा गया को पास्ट टेंस में है तो आपको बनाएंगे मैं का हो जाएगा आई, गया का क्या हो जाएगा यहाँ पे बताया मैंने सेकंड फॉर्म, गया का क्या हो जाएगा वेंट, आई वेंट कहाँ गया देयर, वहाँ क्या वहाँ का इंग्लिश होता है देयर। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। और तीसरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देखते हैं। इस काल में क्या होता है, इस काल में भविष्य की बातों को बताई जाती है। इसमें क्या आएगा करेगी, करेगा, करेगा, करूँगी इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह पढ़ेगा, वह जाएगा, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली बात यह है कि ही सी इट, यहाँ पे दे यहाँ पे लगाएंगे, ही सी इट दे इत्यादि के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्या मैंने कहा कि ही सी इट दे के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। वी आई के साथ, कि वी और आई के साथ या अस के साथ हमेशा क्या होगा, सेल का प्रयोग होता है। ठीक है, 10 में तो वह है, तो यहाँ पे वह ही है तो क्या प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। ही विल रीड, पढ़ेगा तो क्या होता है, रीड होता है ना, पहले जानते ही हैं। तो वह जाएगा, तो ही क्या जाएगा, फ्यूचर में है तो क्या लगा, विल लगे, क्यों लगे, क्योंकि ही है, ही के लिए क्या बताया हमने, विल बताया, तो विल गो। ठीक है, इतना हो गया। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।